जुल्म होता है ना, या कोई भी मरता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, ठीक है, तो तब वहां ये नहीं देखा जाता कि इसको सांस लेने का हम टाइम दें। आपको पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुंह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए। ठीक है, बताएं मुझे मैं कैसे सब्र करूं? मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आप सब्र करें, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट आने का सब्र करें, आप इस तारीख का सब्र करें, आप ये करें, आप वो करें। आप में से एक बंदा मेरे साथ कब्र पे तो नहीं जाता ना? आप में से कोई भी बंदा, अकेली सोती हूँ मैं, पहले अपनी बेटी के साथ सोती थी। ठीक है, मेरे लिए एक एक रात काटना, अगर मुझे पता होता, ना पता होता ना कि किसने की है, शायद मैं इंतजार करती, शायद मैं सब्र करती। ठीक है, लेकिन मेरी आंखों के सामने है वो बंदा, जिंदा बैठा हुआ है, वो मुझे देख के हंसता है। ठीक है, वो मुझे देख के हंस रहा होता है और मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस यही कहूंगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दें। हॉस्पिटल का नाम लाजमी लूंगी, सर सैयद हॉस्पिटल। ठीक है, आप सब प्लीज उस हॉस्पिटल से बाइकआउट करें। जब मैं अपनी बच्ची लेकर गई थी वो जिंदा थी। ठीक है, मैंने उनकी मिन्नतें की कि आप लोग इसको वेंटिलेटर पे रख दो, इसको ऑक्सीजन लगाओ, कुछ करो कि मेरी बच्ची बच जाए। ठीक है, उन्होंने उस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते टाइम पे, और यही अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में कोई बच्चा होता या ऐसा केस होता तो वो ये करते आप इस हॉस्पिटल ले जाए, उस हॉस्पिटल ले जाए, उनके लिए बच्चे की जान जरूरी होती। और सर सैयद से लेकर जिन्ना जाने के रास्ते में मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में आखिरी सांस। सर सैयद हॉस्पिटल के आप लोग प्लीज बाइकआउट करें। ठीक है, ठीक है, जिस ढिठाई से वो बताता है ना, जिस ढिठाई से वो बताता है कि उसने बच्ची के साथ क्या क्या, कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म किया, और मेरी बेबसी ये है कि मैं उसको मार नहीं सकती जान से। ठीक है, यहाँ तो आप लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, मैं नहीं ले सकती कानून हाथ। कानून ये है ना कि मैं अगर उसको मारूंगी तो मुझे जेल होगी, मुझे जेल में डाल दें, उसको मेरे हवाले कर दें, उसको मेरे हवाले कर दें और भले मुझे जेल में डाल दें। रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक दिन मरूं। आप में से कोई एक बिल्ली या कुत्ता भी पाल लेगा ना और वो भी मर जाएगा ऐसे, तो आपसे वो भी नहीं बर्दाश्त होगा। और मेरी वो एक बच्ची ना मेरी कुल कायनात थी, मेरा सब कुछ थी वो, उसको बहुत बुरे और बेदर्दी मौत दी है उसने। मेरे से नहीं सब्र होता, ना एक दिन ना एक रात। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इसीलिए खड़ी हूँ कि कोई जज जिसने उसको सजा सुनानी है, अगर वो ये सुन रहे हैं ना, तो मैं आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। उसको जिंदा नहीं छोड़ना, बस उसको जिंदा नहीं छोड़ना, मैं बस यही कहूंगी। मुझे रात में नींद में ये सोच सोच के नींद नहीं आती, ठीक है, कि वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है। क्यों बैठा है जिंदा? मेरी हंसती खेलती अपने पैरों पे चल के बची गई थी और वापस कैसी मिली है मुझे। और दूसरी बात ये, मैं इस चीज में हॉस्पिटल का नाम लाजमी लूंगी, सर सैयद हॉस्पिटल होता है ना, या कोई भी मरता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, ठीक है, तो तब वहां ये नहीं देखा जाता कि इसको सांस लेने का हम टाइम दें। आपको पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुंह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए। ठीक है, बताएं मुझे मैं कैसे सब्र करूं? मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आप सब्र करें, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट आने का सब्र करें, आप इस तारीख का सब्र करें, आप ये करें, आप वो करें। आप में से एक बंदा मेरे साथ कब्र पे तो नहीं जाता ना? आप में से कोई भी बंदा, अकेली सोती हूँ मैं, पहले अपनी बेटी के साथ सोती थी। ठीक है, मेरे लिए एक एक रात काटना, अगर मुझे पता होता, ना पता होता ना कि किसने की है, शायद मैं इंतजार करती, शायद मैं सब्र करती। ठीक है, लेकिन मेरी आंखों के सामने है वो बंदा, जिंदा बैठा हुआ है, वो मुझे देख के हंसता है। ठीक है, वो मुझे देख के हंस रहा होता है और मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस यही कहूंगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दें।